नमस्कार मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बिजनेस मैनेजमेंट के पहले चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट को करवाने जा रहा हूँ। मैनेजमेंट हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है मेरे दोस्तों? मैनेजमेंट ये हमारे ग्रुप गोल को अचीव करवाती है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाती है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाती है, ये हमारे पर्सनल गोल को अचीव करवाती है और ये हमारी सोसाइटी को डेवलप करती है। तो अब हम इन इम्पोर्टेंस को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहली इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। दोस्तों, ग्रुप गोल क्या? ग्रुप गोल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल। आप सभी को मालूम है, जो मैनेजमेंट होती है वो खुद के लिए काम नहीं करती, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है यहाँ पर, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा मिस्टर तरुण, उन्होंने देखा उनके एम्प्लॉय उनसे नाराज है क्योंकि उनके पर्सनल गोल अचीव नहीं हो पा रहे। तो मिस्टर तरुण ने उन तीनों एम्प्लॉय को अपने पास बुलाया और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जिससे कि उनका ध्यान ग्रुप गोल पर जाए। तो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, द टास्क ऑफ मैनेजर इज टू गिव ए कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हमारी, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या मेरे दोस्तों? हमारे जो रिसोर्सेज है उनकी वेस्टेज को रिड्यूस करना और आउटपुट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अच्छे प्लान बनाने पड़ेंगे जिससे हमारे सभी एम्प्लॉयज़ को मालूम हो कि उनको क्या करना है और उनको कैसे करना है। इसके बाद मैनेजमेंट हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करती है जिससे सभी एम्प्लॉयज़ को अपनी ड्यूटीज़ के बारे में मालूम हो। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से अच्छा स्टाफ लगाती है, बेटर स्टाफिंग प्रोसेस को कंप्लीट करती है, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना तो ओवर स्टाफिंग हो ना ही अंडर स्टाफिंग हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ओवर स्टाफिंग स्टाफ ज़्यादा होना और अंडर स्टाफिंग स्टाफ कम होना, दोनों ही सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होती है और ये हमारी एफिशिएंसी को रिड्यूस करती है। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मैनेजर एक अच्छे से डायरेक्टिंग फंक्शन को भी परफॉर्म करते हैं। इसके लिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से मोटिवेट करते हैं और उनको एक गुड लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं जिससे वो विलिंगली ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सके। और आखिर में वो एक बहुत ही अच्छा कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे। द एम ऑफ मैनेजर is to reduce cost and increase productivity through better planning, organizing, directing, staffing, controlling the activities of the organization. अब हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। इस बात को हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है मिस्टर तरुण जो बहुत ही समझदार मैनेजर है। इन्होंने देखा कि उन्होंने देखा कि जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके यहाँ पर अब कंप्यूटर से काम होगा, लेकिन उनके यहाँ पर अभी तक मैनुअली काम हो रहा है। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अब उनके यहाँ पर कंप्यूटर से ही काम करेंगे। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉय मिस्टर रमित को बुलाया और उनको बताया कि अब उनके ऑर्गेनाइजेशन में अब से कंप्यूटर पर काम होगा। मिस्टर रमित उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो उन्होंने इस डिसीजन का विरोध किया। तो मिस्टर जो तरुण है मैनेजर, उन्होंने रमित को समझाया कि रमित मेरे दोस्त, हम आपको पहले कंप्यूटर सिखाएंगे, उसके बाद हम अपने यहाँ पे कंप्यूटर लाएंगे। आपको किसी तरह से नौकरी जाने का डर रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मिस्टर रमित के मन में आया, यार अब तक काम कितने कंफर्टेबली कर रहे थे और अब हमें कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा। तो उनको अब नए एनवायरनमेंट में जाने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो मिस्टर तरुण जो कि एक अच्छे मैनेजर है, उन्होंने
मिस्टर रमित को समझाया, मेरे दोस्त, अब जो मैनुअल वर्क है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कंप्यूटर पर काम सीखना होगा। अब मिस्टर रमित उनकी इस बात से सहमत हो गए। तो क्या all organization have to function in an environment which is constantly change. Second point, it is generally seen that individual in an organization हमेशा विरोध करते हैं resist change as it often mean moving from a familiar secure environment into a newer and more challenging one. Then मैनेजमेंट हेल्प करती है इन सब लोगों की अडेप्ट टू दिस चेंजेस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। थैंक यू मेरे दोस्त, आपको मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो देन आप मेरी लाइव क्लासेस के अंदर आ सकते हैं।